नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट है यूपी टीटी परीक्षा को लेकर के है। लिखा है कि सूबे में 2532 केंद्रों पर होगी प्राथमिक स्तर की परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा सूबे में 23 जनवरी को प्रस्तावित है। इसके लिए सचिव परीक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 2532 केंद्र बनाए जाएंगे। इस बार प्राथमिक स्तर की परीक्षा 22 केंद्र कम हो गए हैं, जबकि इससे पहले 28 नवंबर की परीक्षा के लिए 2554 केंद्र बनाए गए थे। उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में भी 14 केंद्र कम हो गए। पिछली बार 1747 केंद्र थे, लेकिन इस बार 1733 केंद्र ही बनाए गए हैं। गौरतलब है कि यूपी टीटी 2021 परीक्षा 28 नवंबर को थी, लेकिन पेपर आउट होने के चलते इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। अब नई परीक्षा तिथि 23 जनवरी को लगाई गई है। परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें फैली थी कि जो है परीक्षा निरस्त हो सकती है, क्योंकि कोरोना के काफ़ी सारे मामले फिर से आ रहे हैं। कल एक फर्जी नोटिस भी जारी हो रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि यूपी टीटी की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो इस तरीके इसकी अफवाहों से आप लोग दूर रहें। जो कुछ भी ऑथेंटिक सूचना होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताई जाएगी। यूपी टीटी परीक्षा बिल्कुल निर्धारित समय से 23 जनवरी को ही हो रही है। बात करेंगे यहाँ पर CHSL 2020 टीयर 2 परीक्षा को लेकर के। तो कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टीयर 2 परीक्षा ऑफलाइन मोड में 9 जनवरी यानी रविवार को होगी। ये परीक्षा सुबह 11 बजे से 12 बजे के मध्य संपन्न करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिया है कि परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुँचना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते हैं, कल हमने इसकी अपडेट दिया था कि 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के प्रत्येक जिलेवार आंदोलन चल रहे हैं। चाहे कोई भी जिला हो, हर जिले में अभ्यर्थी जो आज के भाजपा कार्यालय हैं और जो DM ऑफिस हैं, विधायक सांसद हैं, उनसे मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन दे करके तुरंत मुख्यमंत्री को भी वो ज्ञापन फैक्स करवा रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री तक तुरंत उनकी बात पहुंचे और इस पर निर्णय मुख्यमंत्री तुरंत लें। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि अध्यापक भर्ती के लिए उबाल, बारिश में सड़क पर उतरे प्रतियोगी छात्र, भाजपा सांसद और कार्यालय को घेरा। परिषदीय स्कूलों में 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के शुक्रवार को प्रदेश भर में छात्र सड़कों पर उतरे। जिले में प्रतियोगी छात्रों ने भाजपा कार्यालय, सांसद आवास का घेराव किया। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। प्रयागराज की यहाँ पर बात हो रही है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि आचार संहिता से पूर्व सरकार प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, अन्यथा प्रतियोगी छात्र चुप नहीं बैठेंगे। तो 97,000 शिक्षक भर्ती मामलों को लेकर के जो है वो कल बड़ी अपडेट देखने को मिली और इनका लगातार सिर्फ एक ही मांग है, 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट दी गई है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का PNP पर प्रदर्शन। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद भी प्रक्रिया में हो रही देरी से शुक्रवार को अभ्यर्थियों का आक्रोश फूटा। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी सचिव PNP कार्यालय पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि PNP सचिव अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं। PNP ने अभी तक शिक्षा निदेशालय को परिणाम की हार्ड कॉपी नहीं भेजी है, जबकि अभ्यर्थियों को बताया गया कि परिणाम निदेशालय भेज दिया गया है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पहुंची। पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने। तो कुल मिलाकर के मामला कहाँ अटका हुआ है? PNP कहता है कि हमने पूरा रिजल्ट जो है निदेशालय को भेज दिया है, और निदेशालय कहता है कि अब इस PNP से रिजल्ट नहीं आया। इसी मामले को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। चयन बोर्ड से अपडेट है, आप लोगों को कल इसकी भी अपडेट दिया था कि युवा मंच के कुछ कार्यकर्ता जो है चयन बोर्ड जाकर के सचिव साहब से मिले और यहाँ पर जो TGT पिछड़ी 2022 विज्ञापन जारी कराने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना था कि आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाए, जिस पर चयन बोर्ड ने जवाब दिया कि आचार संहिता का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम विज्ञापन जारी कर देंगे, इस पर कार्य चल रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जो है 15 जनवरी तक विज्ञापन जारी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आश्वासन जरूर दिया कि जारी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि जो विज्ञापन है आपका 15 के बाद जारी होगा। चयन बोर्ड ने कहा कि इस पर हमारा कार्य चल रहा है।
अगर कार्य कंप्लीट हो गया तो जारी भी हो सकता है, अदरवाइज 15 के बाद जारी होगा। हालांकि यहाँ पर दिया गया 15 जनवरी तक विज्ञापन जारी करने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर भी वही चीज़ देख सकते हैं आप लोग, आई नेक्स्ट की खबर है ये कि 15 जनवरी तक जारी हो सकता है टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन। संभावना कम है लेकिन जारी हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर भी कल 22,000 पदों को जोड़ने का मुद्दा उठाया गया, एक बार वार्ता की गई उस पर कि 22,000 जो तदर शिक्षकों के पद उनको भी जोड़ा जाए, क्योंकि नई भर्ती टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या के लिए जो है अधियाचन बहुत कम आए हैं। इस वजह से भर्ती बहुत कम आने वाली है। लेकिन अगर 22,000 पद जोड़ दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तो फिर ये पद अच्छे खासे हो जाएंगे और 27,000 पदों पर विज्ञापन जो है वो आ जाएगा। लेकिन लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नए विज्ञापन में इन 22,000 पदों को जोड़ने में भी आनाकानी की जा रही है। प्रधानाचार्य भर्ती का यहाँ पर मामला है 2013 प्रधानाचार्य भर्ती। आप लोग जानते हैं कि इस समय चयन बोर्ड में गतिमान है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र सत्यापित करने के लिए जो है 8 जनवरी तक का समय दिया गया है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन पत्र ऑनलाइन न खुलने से 1/3 से ज़्यादा अभ्यर्थी अभी कतार में हैं और इनका कहना है कि अगर आवेदन पत्र सत्यापित नहीं कर पाए तो फिर कोर्ट भी जाएंगे और मामला फिर फंस सकता है अगर सत्यापन में अभ्यर्थियों को दिक्कत आई। लगातार अभ्यर्थियों को दिक्कत आ रही सत्यापन में, इसी वजह से अभ्यर्थी परेशान है। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आवेदन पत्र सत्यापित ना कर पाने पर कोर्ट जाने की तैयारी है। देखिए यहाँ पर भी दिया गया सर्वर बैठा कैसे वेरीफाई करें डॉक्यूमेंट। तो टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल भर्ती 2013 का मामला, जिसको लेकर के यहाँ पर अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की उत्तर कुंजी को लेकर के। लिखा है बोरों में भर करके आई प्रश्नों पर आपत्तियाँ। पिछली बार प्रति प्रश्न आपत्ति करने के लिए 500 रुपये लिए गए थे, लेकिन इस बार आयोग ने कोई भी शुल्क नहीं लिया, इसी वजह से आपत्तियाँ बढ़ गईं। इस महीने में सभी आपत्तियों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया। तो कुल मिला के बहुत सारी आपत्तियां यहाँ पर आई हैं। आप लोग जानते हैं 47 विषयों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा करवाई गई थी और आयोग के अफसरों कर्मचारियों के पसीने छूट गए हैं, इतनी ज़्यादा आपत्तियाँ यहाँ पर आई हैं। लिखा है अभ्यर्थियों ने आयोग को 8 बोरा भर करके आपत्तियाँ भेज दी हैं, जिसे छांटने में सभी स्टाफ यहाँ तक कि चपरासी को भी लगा दिया गया है। कई अभ्यर्थियों ने आपत्तियों के साक्ष्य के रूप में पूरी किताब ही भेज दी है। इसके अलावा ईमेल पर भी तकरीबन 4,000 आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो आपत्तियाँ बहुत ज़्यादा आई हैं। अब इसको आयोग संभाल कर रखे, उनको संज्ञान ले अच्छे तरीके से और जो इसका निराकरण करवाए। आपत्तियाँ की संख्या इस बार भी ज़्यादा बढ़ गई, इस कारण भी बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर जो आपत्ति कुछ विषयों की जो आंसर की आयोग को 3 बार जारी करनी पड़ी और जो है वो सही नहीं थी, इस वजह से आपत्तियाँ यहाँ पर ज़्यादा आई हैं। लेखपाल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी अभ्यर्थी लेखपाल के लिए आवेदन करना चाहें आवेदन कर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो, वहाँ से जाकर के आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऑडिटर जूनियर की बात ऑलरेडी कवर ही हो गई है। पुलिस भर्ती की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कल जो है पुलिस भर्ती बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 पद तथा फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन पदों का अधियाचन मिलने के बाद इन पदों पर भर्ती के लिए टेंडर मांगे गए, निविदाएं मांगी गई हैं। तो कल जो नोटिस जारी की गई उसमें निविदाएं मांगी गई हैं। इसके बाद बहुत जल्द ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। अभी जो है कंपनी का चयन किया जा रहा है, कौन सी कंपनी इसकी परीक्षा करवाएगी, कौन सी प्रक्रिया इसकी डाटा हैंडलिंग करेंगे, सारी सूचनाएं उसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है। बहुत जल्द इसके लिए भी आवेदन शुरू होंगे। कैसे कैसे भर्ती प्रक्रिया होनी है उसके लिए आप अगर नोटिस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कुल मिलाकर के 26,210 पदों पर भर्तियाँ आपकी आ रही हैं पुलिस की। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।